हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स किस टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं ये हम यहाँ पर जानेंगे ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। किस टाइप के करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उसमें होता है कार्बोनिल कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन जो होता है उस पे इस वाले जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है पार्शियली और इस पर होता है माइनस, है ना। अब आपको पता है कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसमें कैसा इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? प्लेनर होता है। कैसा होता है? प्लेनर। और प्लेनर जो शेप होता है, और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम तो sp2 कार्बन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन कर रहे हैं ये रिवर्सिबल होता है ना। अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है उस पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करता है? ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब कि यहाँ से अबाव से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और बिलो से भी या बैक साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, यहाँ से जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा इस कार्बन से। और यहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ ए और बी, कोई भी दो ग्रुप हो सकते हैं ना। यदि आपको पता है कि कीटोन होंगे तो यहाँ पर भी CH3 होगा और यहाँ पर भी CH3 होगा, और यदि एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पर CH3 होगा और इस साइड होगा H। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ से ये किस टाइप से अरेंज हो जाते हैं? ए यहाँ पर अटैच होगा, बी यहाँ पर अटैच होगा, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, है ना। और ये जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है? स्लो होता है। ठीक है। तो देखो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका जो शेप था अटैक करने के पहले, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं करा उसके पहले इसका जो शेप था वो प्लेनर था और हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। पर जब न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया उसके बाद इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टेट्राहेड्रल शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है? टेट्राहेड्रल, है ना। ये टेट्राहेड्रल शेप हो जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कौन सा होता है? sp3 होता है। ठीक है। आगे क्या होता है कि आगे आप इसको क्या कर देते हैं? प्रोटॉन्स को डोनेट कर देते हैं। इसको जो प्रोटॉन्स देंगे हम तो प्रोटॉन्स क्या करेगा? यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा। ठीक है। और ये जो स्टेप होता है वो कैसा होता है? फास्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल इस टाइप से यहाँ पर OH जुड़ जाता है हमारे पास। ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखो इसका यहाँ पर जो शेप है वो टेट्राहेड्रल हो जाता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स किस तरह की रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो जो एल्डिहाइड है और कीटोन होता है उसमें कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये कैसी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स यदि आपको पता हो तो यहाँ पर जो एल्किन्स होते हैं या एल्काइंस होते हैं, जितने भी एल्किन होते हैं और एल्काइंस होते हैं उनमें क्या होता है? तो एल्किन और एल्काइंस में आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इनके पास, है ना। तो ये किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं? तो हमने यहाँ पर देखा था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं, है ना। कैसी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं। और यदि हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के पास क्या प्रेजेंट होता है? बेंजीन के पास भी क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है ना। आपने देखा होगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में, है ना, वहां पर क्लोरीनेशन या सल्फोनिफिकेशन या सल्फोनेशन और नाइट्रेशन भी देखा है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस होती है? बेंजीन के कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। और हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में तो आप देख ही चुके हैं, है ना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ये किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं? ये जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। किस टाइप की करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। SN1 और SN2 आप पढ़ चुके हैं ना। तो आपको ये रिएक्शन जनरली पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और एल्किन्स और एल्काइंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं ना। और बेंजीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, एक हाइड्रोजन हट जाता है आपको पता है बेंजीन की स्ट्रक्चर में से, है ना। और हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो कार्बोनिल कार्बन होता है उस पर किस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे केमिकल
रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और कार्बोनिल ग्रुप भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दोनों में कॉमन होता है, पता आपको। तो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट वाली रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, एडिशन ऑफ HCN। अब एडिशन ऑफ HCN जो रिएक्शन होती है, आपको पता है कि CN जो होता है नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब एडिशन ऑफ HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन आप करवा रहे हैं किसके ऊपर, एल्डिहाइड और कीटोन्स के कार्बोनिल कार्बन पर। ये रिएक्शन जनरली मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन जो HCN का एडिशन हो रहा है एल्डिहाइड और कीटोन्स पर, वो सीधे नहीं होता, क्योंकि सीधे रिएक्शन क्या होती है, बहुत स्लो होती है, इसलिए हम रिएक्शन को सीधे ही करवाने के लिए किसका यूज करेंगे, बेस का यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर मैं बेस का यूज कर रहा हूँ, तो HCN है। अब इसका जो रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, बेस से। ठीक है, और आपको पता है कि जो HCN होता है वो कैसा होता है, वीक एसिड होता है। कैसा होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बेसिक मीडियम रखते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, क्योंकि जनरली हम बेस मीडियम नहीं रखेंगे तो रिएक्शन जो होगी वो बहुत स्लो होगी, और स्लो होगी तो हमारा न्यूक्लियोफाइल इजीली जनरेट नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ से हम किसके लिए कर रहे हैं रिएक्शन, ताकि हमारा क्या हो जाए, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाए। OH और ये H क्या फॉर्म करेंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, CN-। तो यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, साइनाइड, है ना। साइनाइड आयंस मतलब न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाता है, जनरेशन हो जाता है ना, इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जनरेट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, अटैक करवाना है किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एसिड एल्डिहाइड CH3C एंड H डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो साइनोहाइड्रिन होता है वो उस पर अटैक करता, सॉरी साइनाइड आयंस जो होता है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या करता है, या न्यूक्लियोफाइल सेंटर भी बोल सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल पर, ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करता है। ठीक है, तो मैं इस साइनाइड आयंस को यहाँ पर लिख देता हूँ। साइनाइड आयंस जो है वो किस पर, इस पर अटैक करता है ना। इस पर अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो आपके पास जो अगला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा, यहाँ पर तो जो अटैच होगा CN होगा, यहाँ पर C होगा, एंड यहाँ पर ये वाला CH3 होगा, और यहाँ पर होगा H, और यहाँ पर होगा O। अगली स्टेप में क्या करेंगे आप, इसको प्रोटॉन्स का क्या करा देते हैं, प्रोटॉन्स को डोनेट कराएंगे। तो प्रोटॉन्स यदि डोनेट होगा तो ये वाला प्रोटॉन्स कहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जनरली आप यहाँ पर वाटर्स का भी यूज कर सकते हैं ना, वाटर को भी ले सकते हैं आप। तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर CN-C, यहाँ पर होगा CH3, और यहाँ पर होगा H, और यहाँ पर होगा OH। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन्स बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा। अब इन रिएक्शंस में क्या देख रहे हैं आप, एल्डिहाइड और कीटोन्स में, है ना, यहाँ पर आप न्यूक्लियोफाइल का एडिशन तो कर सकते हैं, बट आप ये एल्डिहाइड में कर रहे हैं अभी, है ना, और कीटोन में भी हम ये कर सकते हैं, बट ये रिएक्शन फास्ट किस में होगी, बता सकते हैं आप मुझे। तो एल्डिहाइड में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा या कीटोन में फास्ट होगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे अब। तो जो रिएक्टिविटी देखेंगे हम इन दोनों की, है ना, तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। पहली बात तो कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, है ना। उसका रीजन भी जानेंगे हम कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, उसका रीजन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, और कीटोन्स जो होता है वो होता है इस टाइप से। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की हम कंपेयर करें तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल सेंटर है, ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल सेंटर। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सेंटर। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स में हमने देखा कि यहाँ पर एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन्स। ठीक है, उसका रीजन क्या है, तो मैं यहाँ पर जो रीजन लिख रहा हूँ वो क्लियर आपको देखें यहाँ पर आप, है ना, रीजन। अब इसका जो रीजन है वो है ड्यू टू लेस स्टेरिक, इस वर्ड पे देखिए आप, है ना, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, क्या होता है कि एल्डिहाइड में क्या होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडीनेस कम होती है ना। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका, देखो एल्डिहाइड C, और यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर H, और यहाँ से हम अटैच कर रहे हैं CO, और यहाँ पर है H। ठीक है, और यदि हम कीटोन की बात करें तो यहाँ पर होगा C, और यहाँ पर होगा H एंड H। ठीक है, यहाँ पर होगा CO, और यहाँ पर होगा C, H एंड H एंड H। ठीक है,
अब यदि आप देखें तो हम बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन्स, है ना। अब एल्डिहाइड में आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर जो है एक ही तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दोनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़े है ना। मतलब यहाँ पर जो है वो कैसा है, लेस स्टेरिक, भीड़ कम है। आप यदि यहाँ पर देखें इस न्यूक्लियोफाइल सेंटर पर आप यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियोफाइल सेंटर पर क्या है, सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है और इधर जो न्यूक्लियोफाइल सेंटर के दोनों तरफ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। क्राउडीनेस ज्यादा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर यदि देखें हम तो एक ही तरफ है और न्यूक्लियोफाइल कभी भी होगा तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करना, अटैक करने में जितना इजी होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर तो इधर तो जो है वो स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट है बट इधर क्या है, बल्कि ग्रुप है। और यहाँ पर देखें हम कीटोन में तो दोनों तरफ क्या है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों तरफ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच होगा वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल एड तो हो पाएगा बट ये जो होगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर जो कीटोन्स में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी। मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कीटोन्स की क्या होगी, कम होगी, है ना। क्यों होगा, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, मतलब क्राउडीनेस कम होता है इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो इजीली हो जाता है। बट यहाँ की बात करें हम तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो डिफिकल्टी से होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए हमने बोला कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी में हमें ये तो पता चल जाता है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव कीटोन, यहाँ तक तो बात हमको क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि अब हम कंपेयर जो करेंगे वो किसके करेंगे। अब मुझे बताइए आपकी जो ArCHO मतलब ये जो बेंजल्डिहाइड है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड, बताइए कि दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू बेंजल्डिहाइड, है ना। मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। ये रहा हमारे पास बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये होगा हमारे पास बेंजल्डिहाइड, ठीक है, C एंड डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और इसकी बात करें हम तो यहाँ पर CH3CO एंड H, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि ये जो एल्डिहाइड होगा वो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ आपको। उसका रीजन जो है वो है रिजोनेंस। क्या होता है, रिजोनेंस, है ना। ये भी हम जानेंगे कि